बात बिहार की करें तो पिछले 5-6 साल में तेजस्वी यादव को लेकर के कई सपने उनके समर्थक और उनकी पार्टी के लोग बुनते आ रहे हैं। यही नहीं, महागठबंधन के भी साथी जो सब वक्त वक्त पे तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की सारी काबिलियत देखी है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव से दूर होते हैं तो तेजस्वी यादव उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनमें नज़र आने लगती है, बहुत कमियां नज़र आने लगती है। उनके पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़े होने लगते हैं, उनके राजनीतिक अनुभव पर सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार के सबसे बड़े चाणक्य और रणनीतिकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव में वो स्पार्क देखा है। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार की जो बात है वो सच के बहुत करीब है, या फिर इसके पीछे भी उनकी एक बड़ी रणनीति और राजनीति है? हालांकि सियासत में कहा जाता है न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के साथ साथ उनके परिवार और पार्टी के लोगों का एक ही सपना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना। लेकिन जब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तब तब उनसे दूर होती जा रही है। पिछले 5-6 सालों में जब 2015 में पहली बार सियासत करने के लिए आए थे और पहली ही बार में उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, तो लालू परिवार और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने भी ये सवाल ज़रूर अपने जहन में पूछा था कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री तो बन गए, मुख्यमंत्री कब बनेंगे, और क्या लालू प्रसाद के जनाधार के आधार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। देश और बिहार की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है और आपने देखा होगा कि अब जाति पाति से धीरे धीरे सब कुछ उठने लगा है और एक अलग वर्ग तैयार हो गया है जो लोगों को इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, जता रहा है और बता भी रहा है कि वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है और वक्त बदल गया है। अब जाति पाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर आप अपने नेता को चुनें, जिससे कि समाज और देश का कल्याण हो सके। इन सारी बातों को लेकर के नए रणनीतिक जो विचारधारा पनपी है, उसमें जनाधार सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। इस जनाधार में आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके सारे जनाधार को अपने तरफ निगलती जा रही है, ऐसी स्थिति में एक बड़े जनाधार की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रास्ते को रोके। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी दिखा दिखा करके, उसे दिखा करके, ललचा करके और उनके जनाधार को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से आने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की ललक उनके लोगों में बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बना करके ही रहेंगे। लेकिन अचानक से जिस तरह से उनकी पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है, लगातार उनके विधायक और मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो रही है, बयान आ रहे हैं, इन बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं अब उनके समर्थक और उनके विरोधी भी इस बात को कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश हो रही हो जिससे उन्हें सीएम की कुर्सी दिखा करके उनके जनाधार को समाप्त करने की कोशिश की जा रही हो। लगभग इसी तरह की बात चल रही है और नीतीश कुमार ने जब उन्हें यात्रा से अलग किया तो ये बात और ज़्यादा चर्चा में हो गई। नीतीश कुमार आजकल कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब है और इसको इससे जोड़कर देखा जाता है कि वो नीतीश कुमार की जगह बिहार का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं कई बैठकों में जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के साथ हो रही है। इन सारी बातों के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी पर बैठाने वाली एक लॉबी है, वहीं एक दूसरी लॉबी जिसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी दिखा दिखा करके उनके जनाधार को ही समाप्त करने की तैयारी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 और 25 तेजस्वी यादव कैसे लड़ते हैं, क्योंकि 2019 और 20 सबने देखा है, 2019 में तेजस्वी यादव को एक भी सीट नहीं आई, जबकि गठबंधन में 40 में से एक सीट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। वहीं 2020 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से ठीक पहले उनके गठबंधन में बड़ी दरार आई और दरक गया उनका सारा जनाधार। जहां एक तरफ सबसे पहले उनके साथ छोड़ने वालों में जीतन राम मांझी का नाम दर्ज हुआ, जिन्होंने लगातार तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री की छवि देखी थी
वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी उनसे अलग हो गए और अंत में मुकेश सहनी ने भी साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव को धोखेबाज तक कहा और पीठ में छुरा घोंपने वाला तक कहा। लेकिन इन सारी बातों के साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव पिछले 7-8 सालों में जो राजनीति सीखे हैं और जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं कितना सफल होते हैं और इस बात को कब समझते हैं कि उन्हें सीएम कुर्सी दिखा करके जनाधार का ही हरण किया जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386